रहता का उल्टा चश्मा। बच के निकल गए। हेलो कंट्रोल रूम। चलो डोंट वरी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, रिलैक्स। देसाई क्या हुआ? वो पकड़े कि नहीं? नहीं, वो लोग भाग गए। मैं इसीलिए आपको कब से इशारा कर रहा था कि वो गाड़ी वाले को पकड़ो। सॉरी, लेकिन मुझे आपका इशारा समझ में नहीं आया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में फायरिंग क्या हो क्या रहा है? देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, प्लीज। अरे भाई क्या कंट्रोल? ये कौन गुंडे थे और हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? वो सुंदर भाई के दोस्त थे। अरे नहीं, सुंदर के दोस्त नहीं थे कोमल भाभी, वो झूठ मूठ का सुंदर का दोस्त बन के आए थे। पर क्यों? वो बहू को हाथी के घर बुलाकर बहू का अपहरण करना चाहते थे। किडनैप? किडनैप? थैंक गॉड दया भाभी बच गई। हाँ। टप्पू के पापा की वजह से मैं बच गई। वो तो अच्छा हुआ सुंदर का फोन हो गया और अचानक मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली। इसका मतलब है सुंदर वीरा ने अहमदाबाद से मेरी रक्षा की। वाह वीरा। वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? किडनैपर्स यहाँ घुसने में कामयाब कैसे हुए? किडनैपर्स ने दया बहन को किडनैप करने का जाल बिछाया था, इसलिए वो पेशेंट बनकर आए थे। पेशेंट बनकर? हाँ, और उनके जाल में मैं और कोमल भी फंस गए। वो पेशेंट बार बार दया बहन, सुंदर, अहमदाबाद बोल रहा था। हाँ, इसलिए मुझे लगा कि वो दया भाभी के रिश्तेदार हैं, तो मैंने दया भाभी को फोन कर दिया। और सुंदर का नाम सुनते ही ये बहना तो बावरी हो जाती है, दौड़ गई आती भाई के घर पे। लेकिन मुझे क्या अरे क्या मुझे क्या क्या पता, अभी किडनैप हो गई होती तो। सॉरी। अरे क्या सॉरी? जेठा भाई इसमें गलती हमारी भी है। नहीं हाथी भाई, उसमें आपकी क्या गलती? भाग्य में जो लिखा होता है ना वो होता ही है। दया भाभी एकदम करेक्ट बोला आपने। आत्माराम का भी भाग्य बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा हुआ ना, आत्माराम गोली बोर्ड पर लगी। भाई अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? क्या यार? कुछ अक्ल ही नहीं है किधर क्या बोलना चाहिए। अय्यर व्हाट्स रॉन्ग विद यू? लगता है ये चड्डी गैंग वाले बहुत खतरनाक हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये दिन दहाड़े यहाँ पे आकर गोलीबारी करना, किडनैप करने की कोशिश करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। पर इतनी कड़क सिक्योरिटी होने के बाद भी वो लोग अंदर सोसाइटी में बंदूक लेके कैसे घुस गए बाबा? एग्जैक्टली। टोमल्याची कड़क सिक्योरिटी। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जब पेशेंट बन के आए तो आप लोगों ने उनकी गाड़ी चेक नहीं की कि अंदर कौन है, क्या लेके जा रहे हैं लोग? हाँ सॉरी, ये हमारी गलती है। इंसानियत के नाते हमें लगा कि वो पेशेंट है, इसलिए उनकी बातों में आ गए और बिना चेकिंग के उन्हें अंदर जाने दिया। सॉरी। फायरिंग हुई यहाँ पर। ये क्या लापरवाही है कदम?
पुलिस ड्यूटी का रूल है कि हर एक पर शक करो और हकीकत जानो। यस सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कदम भाई ने इनको इंसानियत के नाते हाथी भाई के घर जाने दिया। इन्होंने तो इंसानियत दिखाई, लेकिन उन लोगों की हिम्मत तो देखिए साहब कि गोकुल धाम के अंदर घुस के दया भाभी को किडनैप करना चाहते थे वो लोग। समझ में नहीं आता कि ये चड्डी गैंग इतनी बड़ी गैंग है कि फायरिंग करके किडनैप करने की कोशिश करे। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। क्या? जरूर इस चड्डी गैंग के पीछे कोई बड़ी गैंग का हाथ है। अच्छा, अरे मैं तो आपको पहले ही कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि ये चड्डी गैंग बहुत खतरनाक गैंग है। अभी हम क्या करें, हम पर तो दिन ब दिन खतरा बढ़ते जा रहा है। देखिए जेठा भाई, कोई भी गैंग पुलिस से बड़ी नहीं होती। कदम, यस, आज से गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी साइकिल, गाड़ी, स्कूटर अंदर नहीं आएगी। सब चेक होनी चाहिए। यस सर। गोकुलधाम वासी हो या बाहर वाला हो, किसी पे भी अगर तुम्हें शक हो उसे इमीडिएटली पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दो। यस सर। हाँ, एंड प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। माधवी, भी 2-4 दिन कोई भी डिलीवरी का ऑर्डर मत लेना। बरोबर है। अब प्लीज आप लोग अपने अपने घर जाइए, और हाँ, बिना काम के कोई बाहर नहीं निकलेगा। सुना? खास करके गड़ा परिवार, आपको कितना भी जरूरी काम हो, बिना हमारी परमिशन के आप बाहर नहीं निकलेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। सुना? चलिए आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए। थैंक यू। चलो। कदम, देसाई। यस सर। कदम, बी अलर्ट। गड़ा परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। यस। ये काम चड्डी गैंग का नहीं, बल्कि किसी बड़ी गैंग का लगता है। यस। ये लोग भी क्या टाइम पास करते रहते हैं, इससे तो अच्छी न्यूज चैनल है। दोस्तों, मैं रीटा रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देखिए, खामोश पड़ी इस गोकुल धाम सोसाइटी को। अभी अभी पता चला है कि यहाँ जोरदार गोलीबारी हुई है। हादसे के बाद से ही हमेशा चहचहाती रहने वाली इस गोकुल धाम सोसाइटी में छाया है चारों ओर सन्नाटा। आइए पूछते हैं सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर भास्कर से कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी गुंडे अंदर आए तो आए कैसे? किडनैपर्स एक्सीडेंट का बहाना करके आए। पूरे शहर में नाकाबंदी लग चुकी है, जल्दी पकड़े जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट बनकर आए गुंडों को पहचानने के मामले में पुलिस लापरवाह रही है। क्या आपको लगता है कि आपने इन गुंडों को पहचानने में लापरवाही बरती है? आप पत्रकार लोग भी दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं। अगर पुलिस इंसानियत के नाते पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाए तो आप कहेंगे लापरवाह पुलिस, और अगर वही पुलिस उस इंसान की तलाशी ले तो आप लोग कहेंगे कि पत्थर दिल पुलिस उस घायल इंसान की तलाशी ले रही है। वाह। पर आप ये तो मानते हैं ना कि आप एक गवाह को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे? बिल्कुल नहीं। आज पुलिस की वजह से किडनैपर्स का प्लान नाकाम रहा है और वो भाग गए। और हमारा वादा है कि पुलिस दयाबेन की सिक्योरिटी के लिए अपनी जी जान लड़ा देगी। ये क्या हो रहा है? तो पुलिस के अनुसार वो किसी भी हाल में दयाबेन को पूरी सुरक्षा देंगे। तो चलिए चलते हैं दयाबेन के घर और करते हैं उनसे बात। कदम, दया, तुझे पता है ना, मैं गुंडों की धमकी मिली है, मुझे किडनैप करने की कोशिश हो चुकी है, फिर भी तू भोली बन के हाथी भाई के घर पर दौड़ गई। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बस जेठिया, एक ही बात कितनी बार बहू को सुनाएगा? अरे बापूजी, ये अभी बच्चे थोड़ी, इसको भी समझना चाहिए ना। हाँ, शांति रख, शांति रख। ओहो, ये सच जानेगा तो जान खाएगा। मैं बाद में फोन करता हूँ। बापूजी, बार बार यही सोचकर मेरी तो जान निकली जा रही है। अगर ये किडनैप हो जाती तो। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं दयाबेन गड़ा के घर पर। ये है उनके ससुर जी, चंपक लाल गड़ा जी, और ये है दयाबेन के पूरी तरह डरे हुए पति जेठा लाल गड़ा, जिनकी ये सोच सोच कर जान निकली जा रही है कि अगर दयाबेन किडनैप हो जाती तो इनका क्या होता। आइए बात करते हैं दयाबेन से, जिनको किडनैप करने की गुंडों की कोशिश निष्फल रही।
मुंह लटका के क्या खड़े हो? आरती उतारो, चलो जाओ जाओ जाओ, आरती उतारो, दया बहन आ रही टीवी पे, चलो। अरे दुनिया को पता चलेगा जब दया बहन को किडनैप करने में हम फेल हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दया बहन, आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं? जिंदगी में पहली बार किडनैप होने का अनुभव मिला। गोलियों की आवाज पहले मैंने टीवी या फिल्म में सुनी थी या देखी थी, लेकिन आज गोलियों की आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई हूँ। और सबसे बड़ा डर तो ये लगा कि अगर मेरा किडनैप हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। आज मैं टप्पू के पापा, मेरे वीरा सुंदर और पुलिस भाई की वजह से बच गई हूँ, तो इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। रानी लक्ष्मीबाई, आप क्रांतिकारी बातें करेगी। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगली बार शायद मैं ना बच पाऊँ, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं गवाही नहीं दूंगी। बस दया बहन डर गई। डर कर इस हालत में मैं ऐसा फैसला लूंगी, ऐसा किडनी पर भाई के बॉस भाई सोच रहे हो तो वो खांड खा रहे हैं। वो भी जान ले कि मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है। और अगर बॉस भाई टीवी देख रहे हो तो कान खोल कर सुन ले। कभी कभी आप भूल भी जाते हैं, इसलिए लिख लीजिए। ले ली पेन? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन बुजदिल होकर या डर कर गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। सत्य में ऊंचाई। वाह मेरी लीडर बहू, वाह, मुझे तुझ पे गर्व है बहू। थैंक यू बापूजी। ये हमारे गड़ा परिवार की शेरनी है, शेरनी, समझे गुंडे। बापूजी भी। तो दोस्तों, देखा आपने जांबाज देशभक्त गड़ा परिवार। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन परिस्थितियों में दया बहन कोर्ट में गवाही दे पाएंगी? क्या चट्टी गैंग के मेंबर्स एक बार फिर दया बहन को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या पुलिस वाले दया बहन की पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे? सवाल है बहुत, लेकिन जवाब है सिर्फ एक, वक्त। और वक्त वक्त पर आकर हम आपको यहाँ की ताजा खबरें देते रहेंगे। दोस्तों, दया बहन की हिम्मत और बहादुरी देखकर मुझे एक बहुत ही उम्दा शेर याद आया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज से। ये टीवी वाले भी देखो, न्यूज वाले कुछ भी मजाक करते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी पिंग पोंग। याद रखना, अगर मेरा भाई नहीं छूटा ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करेगी? इसमें बता तो दे, क्या हिंट तो दे जाती। चड्डी गैंग वालों को छोड़ेंगे नहीं हम। चलो। ओहो, सुंदर का फोन। जरूर इसने टीवी पे न्यूज देखी होगी।
अब ये जान खाएगा मेरी। क्या करूं? पापा, आपका फोन बज रहा है कहीं? हाँ। ले, आपके हाथ में ही है। हाँ। तो उठाइए। हेलो जीजा जी, टीवी पर यह सब क्या चल रहा है? अरे भाई, तेरे टीवी में क्या रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अरे चड्डी गैंग वाले बेना को किडनैप करने आए थे। गोकुल धाम में फायरिंग हो गई। यह सब क्या हो रहा है? अरे बेना को कुछ हो जाता तो? अरे भाई, तेरी बहना को कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है? अरे मुझसे सब छिपा क्यों रहे हो? अरे फोन पर बात होती थी फिर भी बताते नहीं थे। अरे भाई, मैं तभी तुझे बताने बैठता तो तेरी बहना को बचा नहीं पाता। जीजा जी, टेंशन तो अभी भी है। बेना के सर पे संकट है। देखो जीजा जी, बेना को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब है तेरा? मतलब चड्डी गैंग वालों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ। जीजा जी, मैं आ रहा हूँ। अहमदाबाद से मैं 100 लोगों को लेकर बेना को बचाने के लिए आ रहा हूँ। अरे भाई, मेरी बात सुन, तुझको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पुलिस है हमारी रक्षा करने के लिए। भले हो, आप 100 लोगों का रहने का बंदोबस्त करो। हम लोग आ रहे हैं। अरे एक मिनट, तेरी बहना से बात कर। ये सुंदर पागल हो गया, इसको समझा। वो 100 लोगों को लेकर मुंबई आ रहा है। हाँ, तो अच्छा है ना। अब ये पागल हो गई है। अरे क्या क्या अच्छा है? वो चड्डी गैंग को पकड़वाने में तेरे साथ तेरा वीरा भी था ना? हाँ। तो अगर वो यहाँ आएगा तो तेरा वीरा भी वो चड्डी गैंग के निशाने पे आ जाएगा। ओह, जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। अभी उसको बोल कि मुंबई ना आए और अहमदाबाद में भी छुप के रहे। हाँ। हेलो वीरा। बेना, तू सलामत है ना? तू फिक्र मत कर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं वीरा, तुम मत आना, वरना तेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। परवाह नहीं, बस तू सलामत रहनी चाहिए बेना। लेकिन वीरा, मेरे लिए तू सलामत रहना चाहिए। देख, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए टप्पू के पापा, बापूजी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे पुलिस भाई भी है। हाँ वीरा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मेरी कसम वीरा। बस आगे कुछ मत बोलना सुंदर, क्योंकि दुनिया में बहन की कसम से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए भाई प्लीज, तो मुंबई मत आना, अहमदाबाद में ही छुप कर रहना और दया की चिंता बिल्कुल मत करना। और देखो, आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे कराई है, तो उसकी रक्षा करने का मेरा भी फर्ज है क्या नहीं? तो प्लीज मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू दया। चलो, ये सुंदर नाम के तूफान को तो शांत कर दिया, लेकिन वो किडनैपर नाम का वावाजोड़ा अभी भी सर पे मंडरा रहा है। उसका क्या करूं? कहते हैं अगर खबर अच्छी हो तो शायद फैलने में वक्त लगे, लेकिन अगर खबर अच्छी नहीं हो तो जंगल में आग की तरह फैलती है। और दया भाभी पर अपहरण का प्रयास किया गया, इस खबर को तो फैलना ही था, और इसलिए सुंदर का फोन आना स्वाभाविक था। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनमोल है, यही हमारे देश की थाती है। लेकिन अभी गोकुल धाम में स्थिति यह है जो कभी नहीं हो। गोकुल धाम जहां हमेशा दुखों का हरण किया जाता है, वहां पे अपहरण का प्रयास। गोकुल धाम, यहाँ पे गुंडों द्वारा हमला। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति के आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि हमें गवाही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के आगे हम सीधे साधे लोग कैसे मुकाबला करेंगे? आपको क्या लगता है कि हमारा फैसला क्या होना चाहिए? लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल तक, क्योंकि कल हम बताएंगे कि हमारा फैसला क्या है। और फिर सोचिए कि क्या आपका फैसला हमारे फैसले से मेल खाता है? हम मिलेंगे हमारे फैसले के साथ, खुशी के साथ, ठहाकों के साथ। हालांकि तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए तनावों के साथ भी हम लेके आएंगे हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए हमारा फैसला क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.